हेलो बच्चों आपका रिवीजन चला हुआ है और रिवीजन में आपका चैप्टर नंबर 10 चला हुआ है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। और इन प्रॉपर्टीज़ में आपको शुरू की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी गई थी। 5वीं प्रॉपर्टी से आज पढ़ाना शुरू करना है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए और इसको एक बार दोबारा फिर समझिए। देखिए प्रकाश का जो गुण है वो क्या है। सबसे बड़ा गुण जो प्रकाश का है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पॉइंट नंबर 5, साधारणतः प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में चलता है, स्ट्रेट वेज में। वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, वायु हो गया या जैसे वाटर हो गया, इनमें से पारगमित हो जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश जो है चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। अगर प्रकाश के मार्ग में कोई चिकनी वस्तु आ गई, चिकना पृष्ठ आ गया या कोई चमकदार पृष्ठ आ गया तो प्रकाश वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर टकराकर वापस अपने रास्ते पर चला जाएगा कुछ एंगल से। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब है प्रकाश की कोई किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब वैसे तो ये आगे सारी चीज़ आ जाएंगी बच्चों, बहुत मतलब इसको हम वाइडली स्टडी करेंगे। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है वो घटना कौन सी है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हैं कौन कौन से हैं, तो आपको इसका पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर जो है देना होगा। देखो जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ अर्थात बहुत अच्छी पॉलिश हो रखी हो, ऐसे पृष्ठ पर जैसे कि दर्पण पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में ही वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है उसे बोलते हैं परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोई भी तल जितना अधिक चिकना तथा पॉलिशदार होता है परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जबकि टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये हमारा परावर्तक तल दर्पण है, यानी कि दर्पण की सतह है। यहाँ आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, ये जाकर के गिर रही है सतह पर, उस पर दर्पण की सतह पर। जब ये दर्पण की सतह पर गिर गई तो यहाँ पे आई एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। उसके बाद ये टकरा करके वापस लौट रही है, तो वापस जब लौट रही है तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये परावर्तित किरण बोल दिया इसको हमने, इसको बोल दिया रिफ्लेक्टिंग रे। और ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं तथा उस बिंदु पर परावर्तक तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जो एक लंब डाला गया है ना परावर्तक तल पर, ये वाला, इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। तो चित्र 10.1 में XY एक समतल परावर्तक तल है। जो XY है वो एक समतल परावर्तक तल है, जबकि AO आपतित किरण है, जबकि OB परावर्तित किरण है और जो ON है वो अभिलंब है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, आपतन कोण I बराबर हो जाएगा एंगल AON
और परावर्तन कोण स्मॉल r बराबर हो जाएगा एंगल NOB। अब देखिए परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी परावर्तक तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल, जैसे यहाँ कागज के तल में होते हैं। दूसरा नियम, द्वितीय नियम क्या है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। तो परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। और प्रतिबिंब इमेज, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दर्पण में अथवा अपवर्तन के पश्चात लेंस में किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। देखो, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या वास्तव में मिलती हैं, प्रतीत नहीं होती, मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा एवं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। देखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें तो वास्तव में मिलती हैं, इसमें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दर्पण। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।